हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट दिसंबर एग्जाम 2024 में पूछे जाने वाले विज्ञान के शिक्षा शास्त्र पर आधारित प्रश्न है, यानी साइंस पेडागोजी पर आधारित प्रश्न है। और इसमें टॉपिक है विज्ञान की प्रगति एवं संरचना, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस। इस पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें है, जो कि अक्सर पेडागोजी के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। विज्ञान साइंस और शिक्षा साइंस पेडागोजी के, यानी साइंस शिक्षा शास्त्र के, विज्ञान शिक्षा शास्त्र के। तो ये इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है कि किसी वैज्ञानिक सिद्धांत को सर्वसम्मति से स्वीकार होने के लिए उसे उपयुक्त की कसौटी पर खरा उतरना ही पड़ता है। किस पर उतरना होता है? इसमें खाली स्थान भरना है। विश्वासों, मान्यताओं, प्रयोगों, निरीक्षणों, ज्ञान, उद्देश्य, मान्यताओं, उद्देश्यों। तो किस कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है इनको? वैज्ञानिक सिद्धांत को सर्वसम्मति से स्वीकार होने के लिए तो होता है प्रयोगों, निरीक्षणों, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा पहला। दूसरा, विज्ञान मनुष्य को दृष्टिकोण अपनाने में सहायक होता है। कौन कौन? इसमें खाली स्थान बना है। अंधविश्वासों अपनाकर वास्तविक, अंधविश्वासों त्याग कर काल्पनिक, अंधविश्वासों त्याग कर वास्तविक, अंधविश्वासों अपनाकर काल्पनिक। तो अपनाने में सहायक होता है मनुष्य को कौन से गुण को? तो ये अंधविश्वासों को त्याग कर वास्तविक दृष्टिकोण अपनाने में सहायक होता है, यानी 22 का दूसरा का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं चौथा, विज्ञान प्रत्येक तथ्य का करके उसे प्रत्येक भाग को समझने का प्रयत्न करता है। विश्लेषण मोटे तौर पर, संश्लेषण मोटे तौर पर, संग्रह मोटे तौर पर, विश्लेषण बारीकी से। तो इसका सही ऑप्शन आएगा चौथा वाला कि तथ्य का विश्लेषण करके उसके प्रत्येक भाग को बारीकी से समझने का प्रयत्न करता है, यानी तीसरा का चौथा ऑप्शन सही होगा। चौथा है, वैज्ञानिक पद्धतियों में निम्नलिखित में से किसका विशेष ध्यान रखा जाता है? वैधता का, विश्वसनीयता का, निष्पक्षता का, वस्तुनिष्ठता का। तो वैज्ञानिक पद्धति में इसमें किस पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है? तो इसमें देखेंगे इन सभी पर ध्यान रखा जाता है, यानी आंसर इसमें चौथा विकल्प सही हो जाएगा, 4 का 4। पांचवा प्रश्न आते हैं, विज्ञान का प्रमुख आधार निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? प्रत्यक्ष ज्ञान, अप्रत्यक्ष ज्ञान, अटकलें। तो किसको मुख्य आधार माना जाता है विज्ञान का? तो वह है केवल प्रत्यक्ष ज्ञान को ही माना जाता है, यानी इस तरह से आंसर देखेंगे तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। छठवां है, छात्रों को तथ्यात्मक चिंतन पद्धति विकसित करने में सर्वाधिक योगदान दे सकता है? सामाजिक विज्ञान शिक्षक, विज्ञान शिक्षण, राजनीतिक शिक्षण, भूगोल शिक्षण। तो कौन विज्ञान तथ्यात्मक चिंतन पद्धति को विकसित करने में सबसे अधिक योगदान दे सकता है? तो वो दे सकता है विज्ञान शिक्षण, यानी 6 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सातवां, सत्य की खोज करने का जो तरीका विज्ञान द्वारा अपनाया जाता है वह अधिक से अधिक होना चाहिए। विश्वसनीय, निष्पक्ष, तर्क सम्मत। तो ये कैसा होना चाहिए? वह ये सभी इसमें गुण आना चाहिए, यानी चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आठवां प्रश्न, सामान्य ज्ञान का संगठित एवं सुव्यवस्थित रूप क्या कहलाता है? कला, विज्ञान, इतिहास, राजनीति। तो क्या कहलाता है इसमें? वह विज्ञान कहलाता है, 8वां का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां है, विज्ञान शिक्षण में वैज्ञानिक विचार होते हैं। पहला, किसी व्यक्ति विशेष की धारणा पर निर्भर। दूसरा, एक से अधिक व्यक्ति विशेष की धारणाओं पर निर्भर। पूर्णतः पक्षपात रहित। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 9वां का इसमें सही ऑप्शन है तीसरा आता है, पूर्णतः पक्षपात रहित, 9 का तीसरा। 10वां प्रश्न होता है, विज्ञान की संरचना के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? पहला, विज्ञान अपने मूल रूप से केवल एक प्रक्रिया है। विज्ञान अपने मूल रूप से प्रक्रिया का परिणाम है। तीसरा, विज्ञान अपने मूल रूप से एक प्रक्रिया तथा परिणाम दोनों है। चौथा है उपरोक्त सभी। 10 का इसमें पहला सही होगा कि विज्ञान अपने मूल रूप में केवल एक प्रक्रिया है।
11 विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक महत्व है, ज्ञान के भंडार का, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग का, इन दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का दूसरा ऑप्शन से होगा ज्ञान प्राप्ति के मार्ग का। 12 है विज्ञान प्रयोग सिद्ध निरीक्षणों की संचयी और अनंत श्रृंखला है जिसका परिणाम अवधारणा और सिद्धांतों का निर्माण है। यह परिभाषा विज्ञान के विषय में क्या प्रदर्शित करती है? पहला, विज्ञान केवल उत्पाद है, विज्ञान केवल प्रक्रिया है, विज्ञान प्रक्रिया और उत्पाद दोनों है, विज्ञान सत्य का ढेर है। तो 12 का कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा होगा, विज्ञान प्रक्रिया और उत्पाद दोनों है। 12 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 13 प्रश्न, निम्न में से कौन विज्ञान की प्रकृति की विशेषता नहीं है? पहला, विज्ञान में प्रत्येक तथ्य का विश्लेषण किया जाता है। दूसरा, विज्ञान वस्तुनिष्ठ मापकों पर निर्भर करता है। तीसरा, विज्ञान में स्थापित व सार्वभौम नियम अस्थायी माने जाते हैं। चौथा, विज्ञान में कार्य कारण संबंधों की खोज की जाती है। तो प्रकृति की विशेषता कौन इसमें नहीं है वो इसमें पहचाना है, तो वह है तीसरा है, विज्ञान में स्थापित व सार्वभौमिक नियम स्थायी माने जाते हैं। 13 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। 14वां, बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए आप निम्न में से किन विशेषताओं पर बल देंगे? पहला, चिंतन व तर्क। दूसरा, परीक्षण हेतु वस्तुनिष्ठ मापकों का प्रयोग। तीसरा, बच्चे की नैसर्गिक योग्यता। चौथा है पुस्तकीय ज्ञान। तो 14 का इसमें कौन सा सही होगा? तीसरा होगा, बच्चे की नैसर्गिक योग्यता। सॉरी, अब कूट के हिसाब से देखना है तो इसमें पहला और दूसरा इसका सही होगा। तो विकल्प कौन सा सही होगा? तीसरा, इस तरह से 1 और 2। 14 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 आते हैं, विज्ञान में सत्य की खोज के लिए प्रयुक्त विभिन्न युक्तियों में से कौन सी गलत है? पहला, प्रत्येक अनुमान को प्रयोगों और निरीक्षणों की कसौटी पर जांचा जाता है। कार्य कारण संबंध की खोज की जाती है। तथ्यों के मूल्यांकन के लिए वस्तुनिष्ठ मापकों का प्रयोग किया जाता है। चौथा, सत्य की खोज के लिए नियमों को अंतिम सच के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो कौन सा गलत है इसमें कथन है ये पहचाना हम लोगों को, तो ये चौथा है, 15 का चौथा वाला गलत है। विभिन्न युक्तियों में से ये गलत माना जाता है। सत्य की खोज के लिए नियमों को अंतिम सच के रूप में स्वीकार किया जाता है, ये गलत है 15 का। नेक्स्ट आते हैं 16 प्रश्न, मिस पटेल XYZ विद्यालय की प्राचार्य अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती है। इसका आधार है, पहला, शिक्षकों को समय सारणी में व्यवस्थित करने में कठिनाई आती है। दूसरा, शिक्षार्थी अलग अलग शिक्षकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं। तीसरा, सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। चौथा है, उसके विद्यालय में अलग अलग विषय पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं है। तो 16 के इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 17, एक विज्ञान शिक्षक छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अधिक महत्वपूर्ण होगा? पहला, जिज्ञासा की तृप्ति, अंधविश्वास उन्मूलन, विज्ञान साहित्य का अध्ययन, उपरोक्त सभी। तो 17 का इसमें चौथा सही होगा, उपरोक्त सभी। 18, निम्न में से विज्ञान की कौन सी प्रकृति है? विज्ञान एक परिणाम है, विज्ञान एक प्रक्रिया है, विज्ञान एक प्रक्रिया व परिणाम दोनों है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 18 का सही ऑप्शन इसमें तीसरा जाता है कि विज्ञान एक प्रक्रिया परिणाम दोनों है। नेक्स्ट आते हैं 19 प्रश्न, विज्ञान पाठ्यचर्या के वैध मानकों में से संज्ञानात्मक वैधता के लिए निम्न में से कौन जरूरी है? पहला, पाठ्यचर्या के विषय वस्तु तथा प्रक्रिया बच्चे की संज्ञानात्मक पहुंच के भीतर आए। दूसरा, पाठ्यचर्या ईमानदारी, वस्तुपरकता आदि जैसे मूल्यों को प्रोत्साहित करे। तीसरा, विज्ञान को बच्चों के स्थानीय व वैश्विक दोनों के बृहत पर्यावरण के संदर्भ में रखा जाए। चौथा, विज्ञान की पाठ्यचर्या एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण के साथ जानकारी दे। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? 19 का तीसरा इसमें सही होगा कि विज्ञान को बच्चों के स्थानीय व वैश्विक दोनों के बृहत पर्यावरण के संदर्भ में रखा जाए।
नेक्स्ट आते हैं 20वां प्रश्न, लास्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रकृति वाले व्यक्ति की व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता है? प्रमाण मांगना, पक्षपाती राय, तर्क संगत चिंतन, व्यापक सोच। तो 20 का इसमें दूसरा होगा, पक्षपाती राय। ये प्रदर्शित नहीं करता विशेषता। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए। 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।